बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए कौन सा वक्त सबसे बेहतरीन है कि जब आप ब्लड प्रेशर चेक करें और वो रीडिंग जो है वो आपके इलाज में और आपके इलाज की मॉनिटरिंग में आपके लिए मददगार भी हो। आम तौर पे लोग ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और जब भी ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है तो जो आने वाली रीडिंग होती है वो हमेशा मुख्तलिफ रेंज में होती है और उसकी वजह से जो मरीज़ है या जो ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं वो मज़ीद कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि ब्लड प्रेशर की कौन सी रीडिंग को फॉलो करें और कौन सी रीडिंग के मुताबिक अपना इलाज करें, या अगर वो अपनी दवा ले रहे हैं तो क्या उनकी दवा इस इलाज में मौसर साबित हो रही है। तो ब्लड प्रेशर के लिए आखिर किस टाइम ब्लड प्रेशर चेक करना है और वो ब्लड प्रेशर के लिए उसकी अहमियत क्या है, मैं आज आपको इस बारे में बताता हूँ। इसके अलावा अगला सवाल इससे जो जुड़ा हुआ है और जो बहुत अहम है वो ये है कि ब्लड प्रेशर अगर चेक करना है तो कैसे चेक करना ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा सही है। क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर चेक करने में ब्लड गलती है और उसके ऊपर ब्लड प्रेशर की रीडिंग ज़्यादा आ रही है उस गलती की वजह से, तो आप दवाइयों की तरफ चले जाएंगे। और एक दफ़ा अगर आप ब्लड प्रेशर की दवा और आपका डॉक्टर आपकी तशख़ीस कर देता है कि आपको ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है, तो सारी ज़िंदगी उसके लिए इलाज करना पड़ता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले तशख़ीस सही हो, ब्लड प्रेशर का टाइम सही हो, किस टाइम चेक करना है। फिर दूसरा ये कि ब्लड प्रेशर को चेक कैसे करना है वो बहुत सही हो। तीसरी बहुत अहम बात यह है कि वो क्या गलतियां होती हैं कि जब ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो ब्लड प्रेशर आम तौर पे नॉर्मल से बढ़ा हुआ आता है। और चौथा इसमें बहुत अहम सवाल ये है कि ब्लड प्रेशर चेक कैसे किया जाए। क्या सारे लोग जो ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं ये बिल्कुल इतना ही आसान है कि कोई भी बंदा कहीं भी बैठ के, खड़े हुए, बैठे हुए, दुकान के ऊपर या मेडिकल स्टोर के अंदर या घर के अंदर कोई भी ब्लड प्रेशर का अपरेटस लगा ले, चाहे वो मरकरी वाला हो, चाहे वो बाजू पे लगाने वाला हो, चाहे वो डिजिटल हो या वो कलाई पे लगा, ये वो सारी बातें हैं कि जो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड एक आम शख्स को जानना बहुत ज़रूरी है। पहले इस बात से कि क्या उसको ब्लड प्रेशर है, अगर है तो कितना है, अगर वो उसकी दवा खा रहा है तो वो फ़ायदेमंद है, और जो ब्लड प्रेशर चेक कर रहा है तो क्या वो ब्लड प्रेशर सही चेक कर रहा है, क्या उसका बीपी अपरेटस सही है। ये वो सारी बातें हैं जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपसे करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात की तरफ आते हैं। ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए जो सबसे बेहतरीन वक्त है वो 2 औकात हैं। लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपना ब्लड प्रेशर दिन में 2 बार चेक करें। और वो 2 बार चेक करने में पहला वक्त ये है कि सुबह के वक्त जब आप अपनी अच्छी सी नींद पूरी करके आप उठे हैं और उठने के बाद आप वॉशरूम जाके हाजत यानी कि पेशाब और पखाने की हाजत से फ़ारिग हो जाएं, यूरिन आपने कर लिया हो, तो आप वापस आएँ। वापस आने अब कोई भी और काम करने से पहले आप आराम से बैठ के सुकून से एक 5 मिनट बैठने के बाद अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। और इस वक्त ब्लड प्रेशर चेक करने में आपने एहतियात ये करनी है कि आपने कम से कम 2 दफ़ा ब्लड प्रेशर चेक करना है। पहले ब्लड प्रेशर चेक किया और उस रीडिंग को नोट कर लें, फिर आपने 2 से 3 मिनट के बाद दोबारा ब्लड प्रेशर चेक करें। बेशक आप राइट हैंड पे करें या लेफ़्ट हैंड पे करें, आप उन दोनों रीडिंग्स को नोट कर लें और उसके बाद आप अपने बाकी मामलात जो भी आपने करने हैं वो करें। ये हो गया पहला वक्त, सुबह के वक्त। दूसरा, आपने जो टाइम है ब्लड प्रेशर चेक करने का वो है रात को सोने से पहले। उसमें भी आपने ये करना है कि जब आप अपने तमाम मामलात ख़त्म कर चुके हैं और आप अपना सोने के लिए अपने बिस्तर पे जाना चाहते हैं, तो वॉशरूम से फ़ारिग होने के बाद जब आपका मसाना ख़ाली हो और आपका जिस्म सुकून की हालत में हो, तो सोने से पहले अगेन आप एक 5 मिनट आराम से बैठे हों और आराम से बैठने के बाद आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। 2 दफ़ा चेक करें उसी तरह से कि एक दफ़ा चेक किया और उसको नोट कर लें और दूसरी दफ़ा दोबारा चेक करें और 3 से 4 मिनट के बाद और उसको दोबारा से नोट कर लें। ये 2 रीडिंग्स जो हैं ये आपके ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग के लिए बहुत काफ़ी हैं। पहली रीडिंग हो गई सुबह के वक्त
और दूसरी तकरीबन एक 12 से 14 घंटे या 16 घंटे के बाद जो आपने रात के वक्त ली। अब इन दोनों के पीछे वजह क्या है मैं आपको ये भी बताता हूँ, और अगर आप किसी और वक्त पे करते हैं या इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो उसका क्या असर होता है। इसकी वजह क्या है कि जब आप सुबह आप सो के उठे हैं तो उस वक्त आपका जिस्म अपनी नॉर्मल रिकवरी वाली पोजीशन में है। तमाम रात के आराम के बाद जिस्म में जो स्ट्रेस के लेवल था, जो स्ट्रेस के हार्मोन्स थे, जो फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेस थी, अब वो सबसे कम लेवल पे है। और आप उठने के बाद जब आपको यूरिन की हाजत होती है और आप यूरिन पास कर लेते हैं, यूरिन पेशाब से फारिग हो जाते हैं, तो जिस्म मज़ीद रिलैक्स हो जाता है। अब थोड़ी देर बैठने के बाद जब आपने ब्लड प्रेशर चेक किया तो ये वो ब्लड प्रेशर है जो आपका बग़ैर किसी स्ट्रेस के, बग़ैर किसी डेली परेशानी के, फ़िज़िकल एक्टिविटी के या कोई ऐसी चीज़ खाए बग़ैर आपने चेक किया है, जो बिल्कुल नॉर्मल लेवल का बेस लाइन आपका बॉडी का ब्लड प्रेशर है, जो कि एक्चुअल आपकी रिक्वायरमेंट है ताकि तशख़ीस की जा सके कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। और दूसरी सूरत में अगर आपने ऑलरेडी आप ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर की दवा जो आपने ली थी, क्या वो, अगर आपने फ़र्ज़ करें कि सुबह के टाइम ली है नाश्ते के बाद, तो आप अगले दिन जब ये कर रहे हैं तो ज़ाहिर है अभी तक आपने दवा नहीं ली, तो अभी तक आपका वो ब्लड प्रेशर का इफ़ेक्ट कंट्रोल कैसा है? या अगर आपने कल रात को ली थी तो इस वक्त उस दवा का कंट्रोल कैसा है? क्या अगर आपकी रिपीटेड रीडिंग नॉर्मल से हट के आ रही है, ज़्यादा आ रही है, तो आपको वो दवा एडजस्ट करने में ये वाली जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग है सुबह के वक्त की, इससे फ़ायदा होगा कि आप उसको डोज़ को एडजस्ट करने में आपका डॉक्टर आपकी मदद करे। अब पूरा दिन आपने गुजारा, पूरे दिन आपके मुख्तलिफ़ जिस्मानी और ज़हनी आप अपने काम में मशगूल रहे, आप फ़िज़िकली एक्टिव रहे, आपके ऊपर ज़हनी टेंशन रहा। अब ये वो तमाम औकात हैं कि जब अगर आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो वो आपका ब्लड प्रेशर, आपका जो बेस लाइन ब्लड प्रेशर है, वो एक्चुअल रिफ्लेक्शन नहीं आएगी उसके अंदर। उसके अंदर वो स्ट्रेस फिज़िकल और मेंटली, दिमागी और जिस्मानी तौर पे जो आप फेजेस से गुजर रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आएगा। अब आपने क्या करना है कि रात को जब आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं तो उस वक्त क्या हुआ कि आपका जिस्म पूरा उस सारे दिन के मामलात से गुजर के अब आप दोबारा आराम की कैफियत में आना चाहते हैं, और उससे पहले आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, आपने दवा सुबह ली थी। अब हुआ ये कि इस वक्त आपका ब्लड प्रेशर सारे दिन की स्ट्रेस के बाद किस लेवल पे है? क्या वो नॉर्मल है, या वो बढ़ा हुआ है, या वो कम है? ये बात आपको फैसला करने में मददगार होगी कि आपकी ब्लड प्रेशर की दवा की ज़रूरत है, या अगर आप दवा ले रहे हैं तो क्या वो दवा जो आपने सुबह ली थी या आपने जो अभी शाम को दवा लेनी थी, क्या वो आपके लिए वाकई फ़ायदेमंद है, या उसकी डोज़ में कोई तब्दीली या कमी की ज़रूरत है? तो आपकी ये 2 रीडिंग्स, सुबह और शाम को, ये बहुत अहम हैं। ये 2 बेहतरीन औकात हैं ब्लड प्रेशर को चेक करने के। साथ ही ये रीडिंग आपको लेनी कैसे है, वो मैंने आपको बताया कि सुबह के टाइम भी और शाम के टाइम भी आप जब फ़ारिग हो जाएं वाशरूम से और सुकून से बैठे हों, तो आपने अपने बाजू के ऊपर ब्लड प्रेशर का डिवाइस लगाना है, उस रीडिंग को नोट करें और फिर 3 से 4 मिनट, 5 मिनट के बाद दोबारा आप ब्लड प्रेशर की रीडिंग लें और उसको भी नोट करें। इसी तरीके से जब आप ब्लड प्रेशर के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके पास पिछले 1 हफ़्ते की या 10 दिन की अगर रीडिंग्स लिखी हुई होंगी, और आपकी जो दवा आप ले रहे हैं या आप सिर्फ तशख़ीस के लिए जा रहे हैं, तो ये वो रीडिंग है जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रीडिंग आपने घर में लेनी है। जब आपने घर में रीडिंग लेनी है तो घर के अंदर आप डॉक्टर तो नहीं है, आपने रीडिंग कैसे लेनी है, आपने कौन सा ब्लड प्रेशर का अपरेटस यूज़ करना है, आपने कौन सा स्टेथोस्कोप यूज़ करना है, आपने कौन सी बीपी की मशीन यूज़ करनी है, ये वो सारे अहम बात हैं जो आपको घर के ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नई रिसर्च से ये बात सामने आई है कि ब्लड प्रेशर की रीडिंग जब आप अपने घर में नॉर्मल सुकून की हालत में और आराम में लेते हैं, तो वो वाली ब्लड प्रेशर की रीडिंग ज़्यादा रिलायबल होती है बजाय उस रीडिंग के कि जो आप हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर के पास लेते हैं।
क्योंकि वहाँ पर जब आप पर्पसफुली चल के जाते हैं और आप डॉक्टर के पास चेकअप करा रहे होते हैं, तो एक नेचुरल बात है कि थोड़ी टेंशन और स्ट्रेस का मामला होता है, और नॉर्मली ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन और एंग्जाइटी थोड़ी बढ़ी हुई होती है। तो नॉर्मल इंसान का भी ब्लड प्रेशर, जिसको ब्लड प्रेशर नहीं है, वो भी आमतौर पे कुछ परसेंटेज लोगों की ऐसी है जिनमें वो ज़्यादा हो जाता है। तो अब डॉक्टर अगर उस रीडिंग के ऊपर आपको दवा लिख के दे देता है, तो ये बहुत मुमकिन है कि वो रीडिंग आपकी एक्चुअल रिफ्लेक्शन नहीं थी ब्लड प्रेशर चेक करने की, और वो आपका एक्चुअल, आपको ज़रूरत नहीं थी ब्लड प्रेशर की दवा की, लेकिन चूंकि आपने घर में नहीं चेक किया है तो वहाँ पर वो आपको मसला हो रहा है। अब अगर आप घर के अंदर ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, जिसको हम होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास ब्लड प्रेशर की डिवाइस होना ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर का वो चेक करने वाला जो डिवाइस होता है, बीपी अपरेटस उसको हम कहते हैं, वो होना ज़रूरी है। पाकिस्तान के अंदर आम तौर पे जो मर्करी वाला बीपी अपरेटस है, सबके सब ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं, और पेशेंट्स का भी यही ख्याल होता है कि वही बेस्ट है। नो डाउट कि वो अच्छा है, लेकिन उसके लिए आपको एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि आपने उसका ब्लड प्रेशर कैसे चेक करना है, आपका स्टेथोस्कोप कितना अच्छा हो, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी एनवायरनमेंट कितनी अच्छी हो, और आपका जो चेक करने वाला बंदा है वो कितना एक्सपीरियंस्ड है, फिर उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। जबकि आजकल के दौर में डिजिटल जो बीपी अपरेटस आ गए हैं, ये बहुत अच्छे हैं और इनका इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इसके लिए आपको स्टेथोस्कोप की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और दूसरा ये कि आप आराम से ख़ुद भी कर सकते हैं, इसके लिए किसी तीसरे आदमी की भी ज़रूरत नहीं है। तो डिजिटल बीपी अपरेटस अगर आपका है, सही है, उसके सेल अच्छे हैं और वो रीडिंग ले रहा है, आप एक आध दफ़ा उसको मॉनिटर करके आप कंपेयर कर लें, तो आपके लिए काफ़ी तसल्ली हो जाएगी कि आप घर के अंदर डिजिटल बीपी अपरेटस आराम से बिना किसी शक व शुबे के इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल बीपी अपरेटस के लिए जो ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि जो बीपी अपरेटस कफ के साथ आता है, जो कि बाजू के ऊपर कफ लगा लेते हैं, वो वाला बीपी अपरेटस ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि वो बीपी अपरेटस जो कि यहाँ पर कलाई के ऊपर लगाया जाता है, ये सही रीडिंग इसकी रिलायबल नहीं होती। अब ब्लड प्रेशर चेक कैसे करना है? आप चाहे डिजिटल बीपी अपरेटस से कर रहे हैं, या आप मर्करी वाले से कर रहे हैं, या वो आप डायल वाले से कर रहे हैं, इन तीनों में बात अहम यह है कि ब्लड प्रेशर चेक करते वक्त कुछ बातों का एहतियात बहुत ज़रूरी है, कि अगर आपने उन चीज़ों का एहतियात किया, तकरीबन 8 से 10 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर गैर ज़रूरी तौर पे बढ़ जाता है। अगर आप उन चीज़ों का ख्याल करते हैं और आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करने में उन गलतियों से बचते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर सही आएगा। ये वो क्या गलतियां हैं, मैंने अपनी एक वीडियो बना के अपने चैनल पे डाली हुई है कि ब्लड प्रेशर कैसे चेक करना है और वो उन गलतियों से कैसे बचना है। आप मेरे ब्लड प्रेशर वाली जो वीडियोज़ हैं उसके अंदर सर्च करें, तो न सिर्फ मैंने वीडियो डेमोस्ट्रेट भी करके बताई है, ब्लड प्रेशर चेक करके बताया है, और मैंने वो 8 से 10 बहुत अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ब्लड प्रेशर को चेक करने में जो गलतियां हैं उनसे बचने के लिए है, उसको ज़रूर देखें ताकि आपके ब्लड प्रेशर की रीडिंग सही हो, गैर ज़रूरी तौर पे ज़्यादा ना हो, और आपको ब्लड प्रेशर की दवा गैर ज़रूरी तौर पे ना लेनी पड़े। उम्मीद है कि ये वीडियो जो कि मैंने ब्लड प्रेशर के टाइम के हवाले से बनाई है आपको फ़ायदेमंद होगी। मैंने इसी तरह की एक वीडियो शुगर के लिए बेहतरीन वक्त जो है शुगर चेक करने का वो कौन सा है और उसकी वजह क्या है, वो भी मैंने बनाई है, आप उसको भी देखें। और शुगर कैसे चेक करते हैं ये भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे बना के डाली है। तो उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।